हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज की इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट अंडर जीएसटी। उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। कंपनी की ऐसी कैपिटल गुड्स या प्लांट मशीनरी जो फिक्स एसेट होता है, जो हम सेल करते हैं, जिसके परचेज पर हमने जीएसटी सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत आईटीसी क्लेम कर लिया है या कर लिया था। हम यहां पर देखते हैं कि एक हमने कैपिटल गुड्स 1/4/2025 को परचेज कर रखा है, महिंद्रा बोलेरो है, जो कि 12 लाख का है, जिस पर जीएसटी हमने 18% पे किया था 2,16,000, जिसको कि हमने जीएसटी सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत आईटीसी क्लेम ले लिया है, जो कि टोटल हमारा इनवॉइस वैल्यू था 14,16,000। फिर उसके बाद हम ठीक उसको 9 महीने बाद 1 दिसंबर 2025 को हमने उस गुड्स को, उस फिक्स एसेट को या कैपिटल गुड्स को बेचने का प्लान किया। मैं यहां पर एक पॉइंट आपको बता दूं कि अगर जो आपका क्वार्टर है, चाहे उसमें एक दिन बीते, चाहे उसमें 29 दिन बीते, उसका टोटल पर क्वार्टर के हिसाब से 5% का उस पर डिडक्शन होगा जीएसटी पर। तो मैं एज्यूम करता हूं कि यहां पर 1/12/2025 को हमने महिंद्रा बोलेरो 10 लाख रुपए में 2 लाख रुपए के घाटे से हमने बेच दिया है। जीएसटी इस पर 18% के हिसाब से 1,80,000 कलेक्ट किया है। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हुई है वो 11,80,000 हो गई है। डिडक्शन या रिडक्शन ऑफ जीएसटी आफ्टर यूज ऑफ 3 क्वार्टर, हमने जो हमारा गुड्स था, जो हमारा फिक्स एसेट था, जो हमारा कैपिटल गुड्स था, इसको हमने 3 क्वार्टर यूज किया हुआ है। टोटल हमने 3 क्वार्टर यूज किया है। तो जो हमारा जीएसटी का रिडक्शन या डिडक्शन होता है, जो आईटीसी में जो छूट मिलती है, वो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से मिलती है। तो जनरली हमने 3 क्वार्टर यूज किया है, तो 5% इंटू 3 इक्वल 15%। 15% का इस पर हमें क्या मिलेगा, रिडक्शन या डिडक्शन मिलेगा, जो कि जीएसटी हमने जो परचेज के वक्त क्लेम किया, जीएसटी जो परचेज के वक्त हमने पे किया था 2,16,000, 2,16,000 हमने जीएसटी को आईटीसी के अंतर्गत सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत हमने उसको क्या कर लिया था, क्लेम कर लिया था। जो जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है सेल पर 1,80,000 दिसंबर 2025 में, डिस्काउंट जो हमें मिला है 15% का, 2,16,000 पर 15% के हिसाब से 32,400। 2,16,000 में से 32,400 अगर हम घटा देते हैं, 2,16,000 में से 32,400 अगर हम घटा देते हैं, तो 1,83,600 हमारा जीएसटी मुझे पे करना होता है, जिस पर कि 1,80,000 ऑलरेडी हम कलेक्ट कर चुके हैं, जिसको कि हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया हुआ है, इसको हम पे करेंगे। फिर उसके बाद 3,600, 1,80,000, 1,83,600, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो 3,600 है। 3,600 मुझे अभी अपने पॉकेट से और क्या करना होगा, इसको गवर्नमेंट को पे करना होगा, क्योंकि हमें अपनी पॉकेट से नहीं पे करना है, क्योंकि हमने इसको आईटीसी में क्लेम कर रखा है, तो इसको हमें पे भी करना होगा। आइए हम देखते हैं टैली प्राइम में कैसे एंट्री करते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। F2 फॉर डेट, 1/4/25, V फॉर वाउचर और F9 फॉर परचेज, कंट्रोल H। मैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे अभी सबसे पहले जो हमारा फिक्स एसेट था उसको हम परचेज करेंगे। परचेज अकाउंट /23/ मैंने फिक्स एक कोड लिख दिया इसको, और फिर उसके बाद पार्टी नेम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अंडर सिंडिकेटर रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी है और हम उससे क्या कर रहे हैं, सामान को परचेज कर रहे हैं। ये मेरा सप्लायर है। और फिर उसके बाद अल्ट सी, महिंद्रा बोलेरो BS 6 है, फिक्स एसेट और स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल 18%, और हमारा कैपिटल गुड्स है कंट्रोल ए। महिंद्रा बोलेरो हमारा 12 लाख का, और उस पर इनपुट CGST
under duties and taxes. C denotes for central goods and service tax. Alt C input. SGST state goods and service tax. Under duties and taxes GST, SGST या UTGST कंट्रोल ए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12 लाख का मेरा गुड्स है और इस पर 2,16,000, तो टोटल 14,16,000 यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस वैल्यू है वो हो गया। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। पेज अप करके अगर आप इसका टैक्स का एनालिसिस देखना चाहें तो पेज अप करके हमने अल्ट ए प्लस अल्ट प्लस F1 किया तो 12 लाख का मेरा गुड्स है और 2,16,000 हमारा टैक्स है। जैसा कि हमने यहाँ पर अपने इस वाले प्रोजेक्ट में देखा था कि जो हमारा गुड्स है वो 12 लाख का है और जो GST है 2,16,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू 14,16,000। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है 14,16,000। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर मुझे इसको परचेज में देखना है, DAP परचेज देखेंगे अप्रैल महीने में परचेज पोस्ट है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखेंगे कि यहाँ पर 14,16,000 और उसके बाद हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर B फॉर बैलेंस शीट अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा फिक्स एसेट है वो हमारा 12 लाख रुपए का है। कीबोर्ड से B फॉर वाउचर, F8 फॉर सेल्स। अगर आपका सेल इनवॉइस आइटम इनवॉइस मोड पे है तो आप कंट्रोल H करके इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे कर लेंगे। सेल अकाउंट /6/14 और अभय ट्रांसपोर्ट सर्विस। अभय ट्रांसपोर्ट को मैंने अंडर सन्डी डेप्टर कर रखा है। कंट्रोल ए करके डेटा को हम सेव करते हुए चले जाएंगे और सेल ऑफ फिक्स एसेट एक हमने यहां पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट अंडर सेल अकाउंट और GST एप्लीकेबल है और कैपिटल गुड्स है। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर लिया। 10 लाख का हमारा गुड्स है जो कैपिटल गुड्स है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST को अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कंट्रोल इंटर करके दिखा रहा हूं आपको। SGST है। कंट्रोल ए करके डेटा को सेव कर लिया हमने। इस प्रकार से अगर आप चेक करें बैक करके डिस्प्ले काउंट लेजर, अब है ट्रांसपोर्ट सर्विस, अल्ट प्लस F2 पीरियड चेंज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो अब है ट्रांसपोर्ट सर्विस को हमने एक फिक्स सेट सेल किया हुआ है 10 लाख का और 1,80,000 उस पर हमने क्या किया हुआ है CGST और SGST या GST उस पर कलेक्ट किया हुआ है। और दूसरा पॉइंट आप बैलेंस शीट पर चेक करेंगे B फॉर बैलेंस शीट अल्ट प्लस F1 तो आप देखेंगे कि जो अभी हमारा फिक्स सेट है महिंद्रा बोलेरो BS6 अभी वो 10 लाख का हमारे एसेट साइड में दिखा रहा है जबकि इसको हमने बेच दिया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, एक जनरल एंट्री पास करेंगे। B फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल //fix 16 डेटेड और यहां पे करेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट 10 लाख और यहां से महिंद्रा बोलेरो कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। B फॉर बैलेंस शीट अल्ट प्लस F1 करेंगे तो आप देखेंगे कि जो महिंद्रा बोलेरो यहां पर दिख रहा था जो अमाउंट, वो अमाउंट क्या हो गया है, पूरी तरह से यहां से फिनिश हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा फिक्स सेट होता है उसको अंडर GST उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रखते हैं। दोस्तों अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।